एक बड़ी डेवलपमेंट है और ये डेवलपमेंट है कि चाइनीज फॉरेन मिनिस्टर जो है वांग यी, जो कि जिनको स्टेट काउंसलर कहा जाता है, भी कहा जाता है, वो सुनने में आ रहा है कि इस महीने के आखिर में इंडिया जा रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप देखें कि क्या इस वक्त पाकिस्तान में किसी किस्म का कोई ग्लोबल लीडर आ सकता है। आपको बताऊं, चाइना आपसे बड़ा नाराज है। जब से खान साहब आए हैं सिपेक बैठ गई और खान साहब की हुकूमत ने आईएमएफ को सारे जो मुआहदे नवाज शरीफ साहब के थे सिपेक के साथ वो उनके हवाले कर दिए। चाइना की एक कंडीशन ये थी कि आप हमारे मुआहदे जो हैं ये पब्लिक में नहीं जाने देंगे। इसीलिए आपने देखा कि नवाज शरीफ साहब के ज़माने में शहबाज शरीफ साहब ने भी कभी जो मुआहदे हुए थे चाइना के साथ, इकोनॉमिक टर्म्स एंड कंडीशंस, वो ऑरेंज ट्रेन हो जाए या जो भी हो जाए, उन्होंने कभी बताई नहीं। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। स्वागत है आपका इंडियन प्राउड ऑफिशियल में। दोस्तों, चीन के विदेश मंत्री आज भारत के दौरे पर हैं और ये देखकर पाकिस्तान जल उठा है, क्योंकि पाकिस्तान चीन को अपना सह दोस्त मानता है। जी हाँ, वो कहता है कि चीन और पाकिस्तान की दोस्ती पहाड़ों से ऊंची और समंदर से गहरी है, लेकिन फिर भी चीन के विदेश मंत्री पाकिस्तान ना जाकर सिर्फ भारत के दौरे पर भारत आए हुए हैं। ये देखकर पाकिस्तान को लग रहा है कि कहीं ना कहीं भारत का ताल्लुकात चीन से हमसे कहीं ज़्यादा बेहतर है, और यही देखकर पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान का माथा घूम रहा है। जी हाँ दोस्तों, वैसे भी इमरान खान की कुर्सी लगभग जाने वाली तय है, क्योंकि वहाँ पर विपक्षी पार्टियाँ इमरान खान पर हावी हो चुकी है और कभी भी इमरान खान की कुर्सी वहाँ से जा सकती है। दोस्तों, अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगता है तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें। जय हिंद, जय भारत। एक बड़ी डेवलपमेंट है और ये डेवलपमेंट है कि चाइनीज फॉरेन मिनिस्टर जो है वांग यी, जो कि जिनको स्टेट काउंसलर कहा जाता है, भी कहा जाता है, वो सुनने में आ रहा है कि इस महीने के आखिर में इंडिया जा रहे हैं। और अगर ये विजिट जो है वो होता है तो ये बेसिकली जब से गलवान वैली के वो जो कशमकश और जो लड़ाई हुई थी चीन और भारत की फौजों के दरमियान, और जब से पेंडेमिक आई है, तो ये एक पहला विजिट जो है वो कंसिडर किया जा रहा है। और 2 साल से दोनों मुल्क लगे हुए हैं कि ये जो स्टैंड ऑफ है ये खत्म हो और लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल और जो लद्दाख में है इस मामले को सारा ठीक किया जाए। लेकिन अब फॉर एग्जाम्पल, आप देखें कि क्या इस वक्त पाकिस्तान में किसी किस्म का कोई ग्लोबल लीडर आ सकता है। अब मैं आपको बताऊं, चाइना आपसे बड़ा नाराज है। जब से खान साहब आए हैं सिपेक बैठ गई और खान साहब की हुकूमत ने आईएमएफ को सारे जो मुआहदे नवाज शरीफ साहब के थे सिपेक के साथ वो उनके हवाले कर दिए। चाइना की एक कंडीशन ये थी कि आप हमारे मुआहदे जो हैं ये पब्लिक में नहीं जाने देंगे। इसीलिए आपने देखा कि नवाज शरीफ साहब के ज़माने में शहबाज शरीफ साहब ने भी कभी जो मुआहदे हुए थे चाइना के साथ, इकोनॉमिक टर्म्स एंड कंडीशंस, वो ऑरेंज ट्रेन हो जाए या जो भी हो जाए, उन्होंने कभी बताई नहीं थी। उन्होंने यही कहा था कि हमने पूरी ऑप्शनिंग की है, सस्ते से सस्ता काम किया है। मगर हमारा अग्रीमेंट ये है कि चाइना के साथ हमारा बड़े दोस्त हैं, उन्होंने हमने कहा कि जी हम दुनिया में कर रहे हैं सब कुछ, तो यहाँ डिटेल्स मत दें। तो इन्होंने सारे डिटेल्स आईएमएफ को दे दिए। अब इसके ऊपर आईएमएफ ने आगे लीक कर दिए और बड़े मजमून लिखे जा रहे हैं कि चाइना किस तरीके से इस्तेसाल करता है मुल्कों का। श्रीलंका में चाइना ने कैसे इस्तेसाल किया श्रीलंका का, पाकिस्तान में कैसे कर रहा है वगैरह, अफ्रीका में कैसे कर रहा है। चाइना बड़ा नाराज है कि इनकी हुकूमत ने ये दे दिया साहब। दूसरी चीज़ ये, अब आप देखें, इंडिया में एक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है, पाकिस्तान में एक पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है। अब इस पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी का कोई और जिम्मेदार नहीं है। इमरान खान साहब भले कहें अमेरिका करा रहा है, यूरोप करा रहा है, मुझे डीसीट किया जा रहा है, मेरे खिलाफ साजिशें हो रही हैं, बैन अल-अक़वामी दुनिया मेरे खिलाफ हो गई है, मैं बहुत बड़ा रिफॉर्मर था, मैंने यूएई को ये कह दिया कि जनाब हम तुम्हारे गुलाम हैं, तो हमें पनिशमेंट मिल रही है। अब ये जो चीजें हैं, ये ज़ाहिर बात है एक बड़ा एक स्टेप है। लेकिन इसके अगर आप चाइना और इंडिया का बिहेवियर देखें तो दे हैव बीन बिहेविंग सो डिसेंटली। इसमें यू हैव टू, जिसे कहते हैं ना, एक्सेप्ट कि वो किस तरह बिहेव कर रहे थे। और हमारा जो है, हमारा आपस में पाकिस्तान इंडिया के मामलात जो हैं वो कितने खराब है, और उसमें कोई जिसे कहते हैं ना वो रास्ता नजर नहीं आ रहा, किसी किस्म का रास्ता नजर नहीं आ रहा, और ये रास्ता नजर भी नहीं आना।
उसकी रीजन एक सिंपल सी रीजन है। उसकी रीजन ये है कि वहां पे दिल्ली में बैठी हुई सरकार ये समझ रही है कि पाकिस्तान के अंदर ऑलरेडी इंस्टेबिलिटी है, पॉलिटिकली वीक है, इकोनॉमिकली स्टेबल नहीं है, तो आप इनको मजीद इंगेज करो, आप इनकी जो सिचुएशन है एक्सप्लॉइट करो एंड लेट देम वेट। कोई सैंक्शंस लगते हैं पाकिस्तान के ऊपर, जैसे कि वो लगाने जा रहे हैं अमेरिका वाले, वहाँ सेनेट के अंदर एक बिल पेश हो गया, वो भी एक धमकी है, सिफारिश की गई है, धमकी है टू डिक्लेयर पाकिस्तान एज अ टेररिस्ट, एज अ स्टेट स्पॉन्सरिंग टेररिज्म। वो भी FATF की तरह एक तलवार लटकाना चाह रहे हैं आप। तो सऊदी अरेबिया तो बिल्कुल जिसे कहते हैं ना, पानी उनके यहाँ तक चढ़ा हुआ है एज फार एज इमरान खान इज कंसर्न। तो इमरान खान साहब इस वक्त इंटरनेशनली कंप्लीटली आइसोलेटेड। पाकिस्तान को इंडिया से एडवांटेज होगा अगर बॉर्डर खुलेंगे, ट्रेड खुलेगी। ये नॉर्मलाइजेशन पाकिस्तान को सूट करती है, नॉर्मलाइजेशन इंडिया को सूट नहीं करती। ऑन द अदर हैंड, इंडिया वुड लव दैट नॉर्मलाइजेशन विद द चाइनीज के साथ जो नॉर्मलाइजेशन है, दैट विल गिव देम अ लॉट ऑफ सिग्नलिंग उससे होगी। लेकिन अच्छा, एक तरफ जो है वो इंडिया ने अपने आप को जो डाइवर्सिफिकेशन की है, अगर इंडिया जो है वो क्या उसको बोलते हैं, US, UAE, सऊदी अरेबिया, बाकी ममालिक के साथ जो है बड़े ट्रेडिंग पार्टनर्स हैं, लेकिन उन्होंने सेकंड जो ट्रेडिंग पार्टनर है वो चाइना है उनका। और उसमें सारी बात है कि एक बड़े पैमाने वो चीज़ें इंपोर्ट कर रहे हैं, डिस्पाइट द फैक्ट लोगों ने टीवी तोड़े, लोगों ने बड़ी बातें की, नरेंद्र मोदी साहब को बड़ा तो क्रिटिसिज्म करना पेश आया बाकी सियासी जमातों ने, और हमने पर्सनली भी ऑब्जर्व किया कि मोदी जी ने इतनी खुल के चाइना के ऊपर तनकीद नहीं की। व्हाट वाज द रीजन? द रीजन वाज ये जो 98 अरब बिलियन डॉलर की जो इंपोर्ट है, जो बेसिकली रॉ मटेरियल आता है, सारा साइकिल टू कि इंडिया हैज ट्राइड टू डाइवर्सिफाई इटसेल्फ। चाइना से कारोबार कर रहे हैं, 100 अरब डॉलर पे बायलैटरल ट्रेड ले गए, क्वाड में कंपटीशन कर रहे हैं, अपने बैकयार्ड में इन्फ्लुएंस को मैनेज कर रहे हैं, अफ्रीका में चाइनीज इन्फ्लुएंस को मैनेज कर रहे हैं, अमेरिका के साथ यारियां गुड़ियां डाली हुई हैं बिकॉज दे अंडरस्टैंड द ओनली कंट्री दैट इज प्रॉब्लमैटिक फॉर देम इज चाइना, सो वी नीड द अमेरिकन सपोर्ट फॉर दैट। सो ये जो चीजें हैं दैट गिव्स अ लॉट ऑफ वैल्यू, और मैं समझता हूँ यही वो सब कुछ है जिसको पाकिस्तान को समझना होगा। सारे प्रोजेक्ट्स रुक गए आके, चाइना ने जितने भी प्रोजेक्ट्स बनाए हुए थे यहाँ वो सारे रुक गए, क्योंकि खान साहब ने ये फैसला किया है कि हम और चाइना से हमने नहीं लेना। और तीसरी चीज़ कि इस्टेब्लिशमेंट का और खान साहब का यही फैसला था 2 साल के बाद कि IMF के पास जाना है। पहले साल ये नहीं गए, याद होगा असद उमर साहब धमधमाते थे कि सवाल ही पैदा नहीं होता कि हम खुदकुशी कर लेंगे, खुदकुशी कर लेंगे मगर नहीं जाएंगे, फिर जाना पड़ गया। तो ये पॉलिसी शिफ्ट हुई थी। तो पहली बात तो ये है कि चाइना इज़ वेरी अनहैप्पी विद दिस, वो इनसे नाराज़ हैं, ये मैं आपको बता रहा हूँ। दूसरी चीज़ जो है, सऊदी अरेबिया इनसे नाराज़ है, क्योंकि ये मैं पहले भी अपने प्रोग्राम में कह चुका हूँ कि MBS यहाँ बड़ी उम्मीदों के साथ आए थे, ग्वादर के अंदर हम रिफाइनरी लगाएंगे, $10 बिलियन की इन्वेस्टमेंट करेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, मगर खान साहब ने उनको बहुत नाराज़ कर दिया 2-3 चीज़ों के ऊपर। एक, उन्होंने कहा था कि हमारी हेल्प करें यमन के ख़िलाफ़, जो कि इन्होंने ना कर दी, इन्होंने कहा हम नहीं कर सकते। फ़ौज चाहती थी कि खुफिया तौर पे कोई थोड़ी बहुत उनकी हेल्प कर दें, अच्छा। उनको नाराज़ नहीं करना चाहते थे, मगर इन्होंने जिस किस्म की बातें की वो बड़े अपसेट हो गए वो, क्योंकि उन्होंने कहा यार जब हमें ज़रूरत है, तकलीफ़ है, तो आप हमारा साथ नहीं दे रहे और पैसे लेने के लिए आ जाते हो, तो ये क्या ये मजाक बनाया हुआ है हमारे साथ।